और कैसे हैं जी आप लोग। बहुत दिनों के बाद में आप लोगों से मुलाकात हो रही है पूरा यूट्यूब के माध्यम से। तो वेलकम बैक, आप लोगों का फिर से स्वागत है। जानते हैं समय की जो एक व्यस्तता होती है उसके कारण सबको मतलब कि गुजरना पड़ता है। कहीं ना कहीं मैं भी व्यस्त ही था ताकि आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर से सरकार ने हम लोगों को समय ही समय दे दिया है, तो आप लोगों से अब रेगुलर मुलाकात होती रहेगी। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पीछे एक टॉपिक लगा हुआ है, वो लगा हुआ है आपका दृष्टि दोष के बारे में। तो आज के लेक्चर में संभवतः जो आज का पूरा लेक्चर होने वाला है वो दृष्टि दोष के बारे में ही होने वाला है। देखते हैं कि ये कितना बड़ा लेक्चर हम लोग का हो सकता है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा दृष्टि दोष क्या होता है, क्यों होता है और इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। इन सभी फैक्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो आप लोगों से बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि सर आप दृष्टि दोष से ही क्यों चालू किए। तो आप लोग मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो कि रेगुलर क्लासरूम के हैं उनके क्लासरूम में दृष्टि दोष से ही पढ़ाई हो रही थी। तो दृष्टि दोष से ही हमने चालू करना अच्छा समझा ताकि उन लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू हो पाए। बाकी जो बच्चे यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं या फिर नए हैं उनके लिए भी मैं रेगुलर मतलब कि मटेरियल को डालना शुरू कर दूंगा। आपको मालूम होगा कि पिछले साल भी मैंने ऑप्टिक्स के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो शायद उसके बाद में यही टॉपिक था, तो यह भी एक कारण था कि इसको चूज करने का। तो चलिए, हमारा इंट्रोडक्शन बंद हुआ। आप लोग तो हमको जानते ही या भूल गए साल भर में। अरे यार, सब जानते हो। हाँ, जो जो जानते हो यस सर करके कमेंट कर देना, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगा उसको पूछ लेना। चलो, तो हम दृष्टि दोष को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक टॉपिक लगा हुआ है हिंदी मीडियम। यहाँ पर कोने में दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो कोने में एक लगा है हिंदी मीडियम, यानी ये जो क्लासरूम है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्या है, समर्पित है। सर ऐसा क्यों, पहले तो आप इंग्लिश में वीडियो डालते थे। अरे भैया, अभी भी मैं हिंदी इंग्लिश में ही वीडियो डालूंगा, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि दोनों को देखना है, हिंदी वाले को भी देखना है, इंग्लिश वाले को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी वाले को देखते हैं, फिर इसके बाद में जो वीडियो आएगा हमारा नेक्स्ट वो क्या होगा, इंग्लिश वाले के लिए होगा। सेम टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए वीडियोज डालते रहेंगे। इसीलिए अब हिंदी वाले बच्चे भी परेशान ना हो, ना नाखुश हो हमसे, क्योंकि हिंदी वालों को हमेशा मतलब यही रहता था कि सर आप केवल इंग्लिश वाले पर ध्यान देते हैं, हम पर नहीं देते हैं। तो भाई अब दोनों पर ध्यान देंगे, एकदम रेगुलरली ध्यान देंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपका आई डिफेक्ट, आई डिफेक्ट का हिंदी होता है आपका दृष्टि दोष। दृष्टि दोष सर क्या हो रहा है, क्या हमारी भी दृष्टि में तो दोष नहीं है? अरे ऐसा मन में नहीं आ रहा है, आ रहा है तो सही आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तब भी सही है। देखो हम लोग का होता है क्या है कि हम लोग साइंस के विद्यार्थी है, और जब भी हम लोग सुनते हैं किसी चीज के बारे में हम लोग अपने आप पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है, दृष्टि दोष क्यों होता है और दृष्टि दोष से कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष किसको कहिए, किसको कहिए कि आपकी आंखें खराब है। क्या हम ऐसे किसी को कहते कि आंखें खराब है? ये तो फिर गलत बात होगी। देखिए, आंख को खराब होने के लिए कंडीशन कुछ होती है, उसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या है, आंख खराब है। देखिए, जो हम लोग बोलचाल में लैंग्वेज में प्रयोग करते हैं आंख खराब होना, और जो एक्चुअल में होता है उसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखना अभी साइंस के हम लोग जो एथी करेंगे उसके अनुसार क्या होगा कि डिफरेंट हो जाएगा, मतलब कंडीशन बदल जाएगी। आप लोग नॉर्मली सुनिएगा कि नजदीकी खराब है, लोग क्या करते हैं गांव देहात में या फिर शहरों में क्या करते हैं, नजदीकी खराब है, यानी उनके नजदीक की चीजें नहीं दिखती है। लेकिन हमारे यहाँ साइंस में उसका उल्टा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। लोग कहता है कि मतलब कि हमारे क्या है, दूरी खराब है, तो उसको हम लोग यहाँ पर निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी उसका जस्ट क्या होता है, ऑपोजिट होता है, यानी उसका उल्टा होता है। हम लोग जो भी जानते हैं, सुनते हैं, अभी तक सुनते आए हैं, उसके आज हम लोग ऑपोजिट हो रहा क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोष मतलब क्यों होता है, या तो आप किसी चीज को मतलब कि क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, चाहे वो निकट रखी हुई हो या फिर बहुत दूरी पर रखी हुई हो। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आपकी आंखों में क्या है, दोष है। या फिर आप नजदीक की भी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं और दूर रखी हुई चीजों को भी नहीं देख पा रहे हैं, तब भी आपकी आंखों में क्या है कि दोष है। तो इन सभी की चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हमारे पास आंख के कितने दोष है, तो हमारे पास आंख के कितने दोष है, तो 4 दोष है, ठीक है। सबसे पहला जो दोष है उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, सेकेंड वाले को बोलते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष, थर्ड वाले को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, और फोर्थ वाले को बोलते हैं अति बिंदुकता। अगर इंग्लिश में बात करें तो मायोपिया, हेट्रोबायोपिया, फिर क्या हो गया, प्रेस बायोपिया, फिर क्या हो गया आपका एस्टिग्मेटिज्म।
देखिए यहाँ पर मायोपिया के दूसरे भी नाम है, एक दो और नाम है, जैसे शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस से, ठीक है। और हमारा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का भी दो एक और नाम है, क्या है उसको बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। ये अंग्रेजी वालों के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन हिंदी वालों के लिए तो आसान है। आप लोग को क्या याद रखना है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, बस इतना सबका क्या होगा, काम चल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जायज दृष्टि दोष और अति बिंदुकता के बारे में, कि ये सारे चीजें होती क्या है, इन सब के बारे में मतलब कि क्यों हमको अध्ययन करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इसका वेटेज देखा जाए तो बिहार बोर्ड में इसका वेटेज बहुत बढ़िया है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल भी इससे क्वेश्चन आए हुए थे 2021 में, और बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लगभग 3-4 ऑब्जेक्टिव इसमें क्या थे कि थे। हाँ, जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव का एक जो बिहार बोर्ड का मैंने सेट बना रखा है, चैप्टर बाय सेट, उसको मैं डिस्कशन कर लूंगा, और जिससे भी उसके क्वेश्चन आंसर होंगे ऑब्जेक्टिव के, उस सारे मतलब क्या करेंगे हम लोग डिस्कशन में ले लेंगे। तो पहले इसमें क्या है कि हम लोग जान लें कि इसका वेटेज क्या है। तो आप लोग को जान के खुशी होगी क्या है कि इसके मतलब कि बिहार बोर्ड में इसके मार्क्स आते हैं। अगर आप लोग को अगर मैंने सेट दिया है तो उस सेट को जाकर घर पर देख लेना, चेक कर लेना, आप लोग सारे सेट को बना पाओगे आज। तो सबसे पहला जो इसमें दोष है, उस दोष को हम लोग लेते हैं, वो क्या है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें नजदीक की चीजें तो क्या होती है, सब कुछ दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती है। यानी जो नाम है वो सही है। जैसे नाम क्या है आपका, निकट दृष्टि दोष, यानी इसमें क्या होगी, निकट की चीजें आपको दिखाई पड़ेगी, दिखाई क्या नहीं पड़ेगी, दूर की चीजें। क्लियर। नाम क्या है हमारा, निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की चीजें हमको दिखाई पड़ रही है, दोष किसमें हमारी, दूर में। क्लियर। तो देखिए इसमें आपको लिखा भी होगा, वैसा दृष्टि दोष जिसमें नेत्र की निकट की वस्तुएं दिखाई देती है किंतु दूर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। मतलब इसमें नजदीक में जो भी चीजें रखी होगी वो तो आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो दूर पर रखी हुई है वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, यानी दूर रखी हुई चीजों को आप नहीं देख सकते हैं। तो सर दूर रखी हुई चीजों को हम नहीं देख सकते हैं तो हमारी आंखों में तो दोष है। हाँ जी है, तभी तो आप दोष की मतलब कि आप टॉपिक में पढ़ रहे हैं। देखिए नॉर्मली होता है कि जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, जिसको आप लोग कहते हैं पढ़ाक विद्यार्थी, ठीक है, आप लोग डबल बेट वगैरह के भी नाम से जानते हैं उन लोगों को जो चश्मा लगाते हैं। तो लगभग सभी मतलब कि अगर कहे तो 95% मतलब कि जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनमें यही दोष पाया जाता है। और वो दोष क्या है आपका, निकट दृष्टि दोष, यानी मायोपिया। मायोपिया मैंने हमारे पिया नहीं समझ रहे हो नालायकों, कहता होता है सभी यहाँ पर हमारे पिया कर लेते हैं, नहीं, यहाँ मायोपिया क्या है आपका, दोष का नाम है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है कि नजदीक की चीजें तो दिखाई पड़ रही है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई। हम बात कर रहे थे उस बच्चों की जो मतलब कि ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, उनके क्या होते हैं, आंखों पर चश्मा आते हैं। तो चश्मा आते हैं तो उनको इसलिए आते हैं क्योंकि ये नहीं कि मतलब कि वो नजदीक की चीजें नहीं देख पा रहे हैं, यानी मैं कॉपी में जो लिखा वो नहीं देख पा रहे हैं। उनको क्या होता है, नॉर्मली ब्लैक बोर्ड पर जो चीजें देखी होती है, सर ये तो व्हाइट बोर्ड, हाँ व्हाइट बोर्ड ही है, ठीक है, वहां पर जो भी चीजें लिखी होती है वो आप पीछे बैठते हैं तो नहीं देख पाते हैं क्लियरली। तो इसके लिए उसको क्या बनाते हैं, जाते हैं लोग अपने जो आंख के चिकित्सक होते हैं उनके पास जाते हैं और दिखाते हैं अपने आंखों को, फिर वहां पर ग्लास प्रेस्क्राइब करते हैं। वो लोग अपना क्या करते हैं, ग्लास पहनते हैं और कहते हैं कि हाँ सर अच्छा दिख रहे हैं, हाँ अच्छा तो दिखोगे क्योंकि चश्मा लगा हुआ है एडिशनल। क्लियर। तो ये नॉर्मली सारे बच्चों में यही दोष होता है। और इसको मतलब ये खास है, खास चीज एक और है कि किसी को मतलब कि ये निकट दृष्टि दोष है या नहीं है, इसके लिए जानने के लिए आपको क्या लगाना होगा, देखिएगा उसका पावर जो होगा ना, उस पर जो पुर्जा होता है डॉक्टर का, उस पर लिखा होता है माइनस में पावर होता है, माइनस 1.25, माइनस 1.75, माइनस 1.50। अगर जिस भी लेंस के पावर में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, और कौन सा दोष का व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष का क्या है वो व्यक्ति है, इसीलिए उसका पावर क्या है आपका, माइनस में है, यानी नेगेटिव में है। सर ये तो फिर ये दोष क्यों होता है, ये दोष का क्यों होता है, तो ये देखो दोष ये दो कारणों से होता है बाबू, ठीक है। पहला जो कारण है कि नेत्र गोलक का बढ़ जाना है, यानी आई बॉल जो होता है, हमारे आई बॉल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आई बॉल के बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि ये दोष से राइज होता है। या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है कि दूसरा कारण इसमें हो सकता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, यानी फोकल लेंथ क्या होता है हमारा डिक्रीज कर जाता है। तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है आंख का, जिसके कारण से भी क्या होता है आपका दोष राइज हो जाता है, ठीक है। तो सर इसको दूर कैसे करेंगे, तो देखो बेटा इसमें हो क्या रहा है कि ये जो लाइट है रेज है, देखो यहाँ पर लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज,
तो लाइट रेज जो आ रही है वो कहाँ पर हो रही है, ये है आपका रेटिना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिना बोलते हैं। और रेटिना पर क्या होता है, आपका इमेज बनता है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका रेटिना। रेटिना पर ही सारा इमेज बनता है, आपको मालूम होना चाहिए। और रेटिना की एक खास बात क्या है कि आपको मैं बता देता हूं कि रेटिना क्या करता है कि जो भी वस्तुओं को देखता है उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन हमारे मतलब आंख में कुछ और भी मतलब की सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, उस उल्टे इमेज को सीधा करके मस्तिष्क को भेजती है, तब हमको जाके सीधा दिखाई पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा खास तौर पे। यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो गया, रेटिना। अब जितनी भी लाइट रेज आ रही है, देखिए लाइट रेज आ रही है क्या, तो जितनी भी लाइट रेज आ रही है वो क्या हो रही है, बिफोर रेटिना ही मीट कर जा रही है, यानी इसी पॉइंट पर क्या हो रही है, मीट कर जा रही है, मिल जा रही है। लेकिन अगर ये हमारा यहाँ पर मिलती तब जाके वास्तविक प्रतिबिंब सॉरी में रियल में हमको क्या होता कि जो भी वस्तुएं जहां पर रखी हुई है वो दिखाई पड़ती, नजदीक की भी और दूर की भी वस्तुएं दिखाई पड़ती। लेकिन ये बिफोर आपका इमेज बन जाने के कारण क्या हो रहा है कि आपको मतलब कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मतलब कि ये क्या हो चुका है कि आपको मतलब कि पहले ही इमेज बन चुका है रेटिना के। और रेटिना के पहले जब इमेज बन जाता है तो क्या होती है कि दूर की रखी हुई चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसको सुधारेंगे कैसे, तो सर आंखों पर लेंस लगा के। तो लेंस तो हमारे पास दो प्रकार के हैं, आपको मैंने पढ़ाया था लेंस में। एक क्या होता है अवतल, एक क्या होता है उत्तल। एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। समझ पा रहे हैं, क्लियर। तो अब यहां पर कनकेव कन्वेक्स की अगर बात करें तो देखिए यहां पर ये जो लाइट रेज आई है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या फैलाना पड़ेगा लाइट रेज को। अगर क्या लाइट रेज फैल जाएगी तो क्या ऊपर पीछे जाके मिल जाएगी, तो हमको क्या होना चाहिए, फैलाना वाला एक लेंस होना चाहिए, यानी हमको डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत है। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, हमारा अवतल लेंस होता है। क्या होता है, हमारा अवतल लेंस। तो यहां पर हमने क्या किया, एक अवतल लेंस को लगा दिए। और अवतल लेंस को जैसे लगाए क्या हुआ कि हमको सारा पिक्चर क्या हो गया, क्लियर दिखने लगा। यानी जो दूर की भी जो वस्तुएं थी वो क्या हो गई, आपको साफ साफ दिखाई पड़ने लगी। नजदीक की वस्तुएं तो आपको साफ दिखाई पड़ती थी। तो ये क्या है, आपका डिफेक्टेड आई है, मतलब कि इसमें दोष है। यानी इस आंख में क्या है, आपका दोष है। लेकिन ये आपका क्या है कि ये दोष रहित आंख है, यानी इसमें क्या है, हमने चश्मा पहन लिया है तो ये दोष रहित आंख है, यानी इसका ये क्या है, उपचार है। देखिए ये आपका कारण भी यहाँ पर मैं लिख दिया है और उपचार को भी लिख दिया है। उपचार क्या है, आवश्यक क्षमता के अवतल लेंस लगाने पर। अब हमने इसमें आवश्यक क्षमता क्यों लिखा, एक शब्द को लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर हम इसको नहीं लिखते तो क्या होगी कि हमारी मतलब की जो भी चीजें हैं वो क्या है कि अधूरी है। अवतल लेंस क्या किसी प्रकार का अवतल लेंस लगा लेंगे, -5 डायोप्टर का लगा ले अवतल लेंस, क्या नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम जाएंगे डॉक्टर के पास में, अपने आंख को दिखाएंगे और डॉक्टर हमको क्या करेगा, विभिन्न प्रकार के लेंस को पहना के दिखाएगा और उसके बाद में सिलेक्ट करवाएगा कि आपको कहाँ पर अच्छा दिख रहा है, कहाँ पर बेटर फील कर रहे हो। तो जहाँ पर आप बेटर फील कर रहे हो वहाँ पर आप कहोगे तो क्या होगा कि आपको मतलब कि डॉक्टर क्या करेगा, उसका मतलब कि कहेगा कि हाँ ये -1.25 पर आप मतलब क्या हो कि पूरा परफेक्ट देख पा रहे हो, ये आपका परफेक्ट विजन है, आप इसको ले लो और आप मतलब कि इसी लेंस को यूज करना। ठीक है, तो इसीलिए हमने आवश्यक क्षमता लगाया। और देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं, डायोप्टर में। तो क्या देगा, -1.2 डी, क्या देगा, -1.5 डी देखना लिखा रहता है। अगर आपका आंख बना हुआ है, आंख आप चेक कराए हुए हैं, आंखों में आपके दोष है, तो आज आप पुर्जा जाके देखना वहां पर लिखा हुआ है कि नहीं, सर की बातें सही है या गलत है, आप हमको बताना। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो अगला आपका टॉपिक है, ये क्या है आपका दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हम लोग देख लेते हैं, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ये कैसे होता है, क्यों एराइज होता है और इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। तो देखिए दूरदृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है आपकी कि इसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है क्या, तो नजदीक की वस्तुएं। यानी इसमें क्या होता है कि नजदीक आप कोई चीज रखे हुए तो आप उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर दूर कोई चीज है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, स्पष्ट क्लियर देख सकते हैं। तो देखिएगा ये मतलब कि बहुत सारे मतलब कि ये जो दोष होता है ये मतलब कि लगभग क्या कहा जाए कि हाँ बच्चों में ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अगर वो देखा जाए कि जैसे उम्र बढ़ती है दोष बढ़ने लगता है। लेकिन ये नहीं कहें कि उम्र डिपेंडेंट है, यानी एज पर ये लिमिट है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है,
ये क्या होता है कि ये मतलब कि इसमें दूर की चीजें आपको क्या होती है कि स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखाई पड़ती, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसका कारण क्या है कि नेत्र गोलक का घट जाना, यानी आई बॉल का जो साइज है उसका क्या होना, कम हो जाना, या फिर क्या है फोकल लेंथ का बढ़ जाना, यानी फोकस दूरी का बढ़ जाना, इसका क्या है कारण है। इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार यह है कि आवश्यक क्षमता वाले अगर आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यानी अब देखिए इसमें क्या हो रहा था, क्यों इसमें मतलब कि हमको दूर की चीजें दिखाई पड़ती थी लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखाई पड़ती थी, तो इसके पीछे कारण यह है कि बेटा देखो यहाँ पर यह है आपका रेटिना दिख रहा है, जिसको हमने आर से डिनोट किया है, ये आपका क्या है, रेटिना है। सॉरी ये ब्लर हो गया थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका क्या है कि आपका रेटिना है, ठीक है। और रेटिना के क्या है, पीछे आपका क्या हो रहा है कि इमेज बन रहा है। तो रेटिना के पीछे इमेज बनने के कारण क्या हो रहा है कि आप मतलब कि दूर की चीजों को तो देख पा रहे हैं लेकिन नजदीक की चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। अगर ये इमेज पूरा रेटिना पर ही बनता तो अब आप ये क्या करते हैं, चीजों को क्लियरली विजिबल कर पाते हैं, चाहे वो दूर रखी हो या फिर नजदीक रखी हो, आप दोनों को देख पाते हैं। अब देखो आगे जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जो इसका दिखाई दे रहा है ये उपचार है, यानी आंख ठीक किया हुआ है। ये आपका डिफेक्टेड आई है, मतलब कि इस आंख में दोष है, लेकिन ये क्या है आपका, मतलब कि इस आंख में दोष नहीं है, इस दोष रहित आई है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, एक लेंस लगा दिया है सामने। और ये कैसा लेंस लगाया हमने, तो ये लेंस कैसा है आपका, कन्वर्जिंग, यानी ये लेंस आपका क्या करेगा, लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। जो आपका फिगर क्या बन रहा था, पीछे बन रहा था, रेटिना के बाद बन रहा था इमेज, वो इमेज क्या होगा, अब रेटिना पर बनेगा। ये काम करेगा हमारा कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, उत्तल, यानी इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी। क्या बोलते हैं, अभिसारी। डाइवर्जिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारी। यानी वो क्या करता था, फैलाता था, ये क्या कर रहा है, आपको एक पास में कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका अपसारी लेंस, सॉरी ये अभिसारी लेंस हो गया। इसके पहले वाला क्या था आपका, अपसारी लेंस था। तो ये क्या कर रहे हैं, लाइट रेज को एक पॉइंट पर केंद्रित कर रही है, जिसके कारण से ये इमेज कहाँ बन रहा है आपका, रेटिना पर बन रहा है। और हम लोग क्या कर पा रहे हैं, दूर की भी वस्तुओं को देख पा रहे हैं और नजदीक की भी वस्तुओं को साफ साफ देख पा रहे हैं। तो ये आपका होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोमायोपिया। हेट्रोमायोपिया क्या बोलते हैं जी, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या हो गया आपका, दूरदृष्टि दोष हो गया। तो यहाँ पर देखिए वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कारण होता है, तो कारण यह होता है कि नेत्र गोलक का घट जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। फिर इसमें क्या होता है कि इसका उपचार क्या होता है कि अगर आवश्यक क्षमता के आप उत्तल लेंस लगा लेते हैं तो आपका क्या होगा कि ये दोष आप क्योर कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आवश्यक क्षमता हमने क्यों लगाया, क्योंकि मतलब कि आपको डॉक्टर से जाकर दिखाना होगा, ये नहीं कि हमको क्या हो रहा है कि नजदीक की चीजें नहीं दिखाई पड़ रही, दूर की चीजें दिखाई पड़ रही है तो पापा का लेंस लगा हुआ है, चश्मा घर पर है, उसी को हम पकड़ लेंगे तो ठीक हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं करना। नहीं तो आपको क्या होगा कि आंखों में और भी दोष आपको क्रिएट हो सकते हैं, हो सकती है कि कोई और प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। इसीलिए आपको डॉक्टर से दिखा के ही लेना, इसीलिए हमने आवश्यक क्षमता लिखाया। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी डॉक्टर क्या करते हैं, ग्लास को प्रेस्क्राइब करते हैं, ग्लास को क्या करते हैं कि कहते हैं कि यूज ग्लासेस जब लिखते हैं अपने पुर्जा पर तो वहां पर आपको पावर देते हैं पॉजिटिव में। किस में देते हैं, पॉजिटिव में। यानी इसका पावर क्या होगा आपका, पॉजिटिव में होगा। इसके पहले वाले का पावर किस में था, नेगेटिव में था। तो अगर किसी का पावर पॉजिटिव में है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप उसको सीधे बता सकते हैं कि आपको क्या है कि नजदीक की चीजें दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन दूर की चीजें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती है। क्या बात सही है? तो आगे वाला पर्सन बोलेगा कि हाँ यही है। आपको कैसे मालूम चला? तो आप बता देना कि हाँ हमको सर ने बताया था कि पावर पॉजिटिव है, इसीलिए क्या होगा, दूर की चीजें दिखाई पड़ेगी लेकिन नजदीक की चीजें दिखाई नहीं पड़ेगी। इसके पहले वाले हमने केस में पढ़ा था तो उसमें सब कुछ नेगेटिव था, शायद हम इसको लिखवाना भूल गए थे। तो वहां पर देखना डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, वहां पर फार पॉइंट क्या था, नेगेटिव था। ऑब्जेक्ट भी क्या था आपका, नेगेटिव था। पावर भी क्या था, नेगेटिव था। यहाँ पर नियर पॉइंट क्या है, नेगेटिव है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नेगेटिव है। और पावर क्या है इसमें, पॉजिटिव है। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन करते समय ये काम आएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद में दो दोष और हैं, उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं और इस लेसन को हम लोग क्या करते हैं, सेशन को सॉरी समाप्त करते हैं, ठीक है। अभी सेशन में तो बहुत सारा चीज बाकी है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेस बायोपिया। ये नॉर्मली क्या होता है कि बुरे लोगों में होती है, यानी जिसकी उम्र क्या हो जाती है कि बदलने लगती है, यानी जो बुढ़ापा की ओर मतलब अग्रसर होते हैं उन लोगों में ये दोष आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में होता क्या है कि एक ऐसा दोष इसमें ना तो हम लोग बहुत ही नजदीक की चीजों को देख पाते हैं, ना ही बहुत दूर की चीजों को देख पाते हैं क्लियरली। ठीक है, वैसे दोष को क्या बोलते हैं, वो जरा दृष्टि दोष। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें नेत्र ना तो बहुत पास की वस्तुओं को देख पाता है और ना ही बहुत दूर की वस्तुओं को देख पाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। कारण क्या है कि बुढ़ापे में सिलेडी मांसपेशियां क्या होती है, कमजोर हो जाती है तथा नेत्र लेंस अपना सामंजस्य क्षमता खो देता है। जैसे सब लोग बूढ़े होते हैं, यानी मतलब कि हर एक साल तो आदमी बूढ़ा हो ही रहा है। देख रहे हो 2020 के बाद 2021, यानी एक साल और बूढ़े हो गए। देखो 2020 में भी लॉकडाउन, 2021 में भी लॉकडाउन, अगर पता ना कि अब कितने सालों तक लॉकडाउन चलेगा। ठीक है, अभी तो लॉकडाउन क्लियर नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन देखना कुछ ही दिनों में आ जाएगी लॉकडाउन। अभी तो केवल क्लासेस बंद हुई है ना, कुछ दिन में लॉकडाउन तुम्हारा घोषित भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग बुरे होते हैं, हम लोग की सिलेडी मांसपेशी होती है, सिलेडी मसल्स जो होती है आंख की, वो क्या होती है, कमजोर होने लगती है। और क्या होता है, नेत्र अपना सामंजस्य क्षमता यानी एकोमोडेशन पावर को क्या कर देता है, खो देता है, यानी धीरे धीरे वो समाप्त होने लगती है। इसी कारण से हम लोग ना ही मतलब कि नजदीक की चीजों को देख पाते हैं, ना ही दूर की चीजों को देख पाते हैं। इसके पहले में जो दो दोष पढ़े थे, उसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई पड़ती थी, दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखाई पड़ती थी, निकट की चीजें नहीं दिखाई पड़ती। इसमें दोनों की चीजें नहीं दिखाई पड़ी, ना नजदीक ना दूर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी मतलब कि कैसे दूर करेंगे, तो आवश्यक क्षमता के द्विफोकसीय लेंस यानी बाइफोकल लेंस को लगाकर हम लोग इसको क्या करेंगे, दूर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हमने एक लेंस बनाया जिसमें कि दो लेंस आपको दिखा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस, क्या दिखा रहे हैं, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो दोनों हमको लेंस इसमें दिखाई पड़े। आपको देखिएगा ऐसा चश्मा आप लोग आपके घर में दादाजी वगैरह अगर होंगे तो आप पहनते होंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा चश्मा में एक बना रहा हूँ, इधर देखना थोड़ा। ठीक है, ये देखो इस प्रकार के कुछ चश्मा आपको दिखाई पड़ेंगे। देखो, हाँ ये चश्मा का पहनने वाला हो गया। बीच में हमने जो बनाया है, देखो ये चांद जैसा कुछ बनाया है क्या यहाँ पर, और एक यहाँ पर ये चांद जैसा जो चीज है, ये क्या है कि आपको दिखा रहा है कि लेंस के अंदर में क्या एक और लेंस है। ठीक है, यानी ये जब नजदीक की चीजों को देखनी होती है तो ये क्या करते हैं लोग, इस लेंस का प्रयोग करते हैं लोग। और दूर के लिए तो आप लोग जान भी करते हैं, आराम से मतलब नॉर्मली देख पाते हैं। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है आपका, यहाँ पर दूर दृष्टि दोष में ये काम आता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या किया कि हमने दो लेंस लगा दिए, कॉनकेव, और एक हमने क्या लगा दिया, कन्वेक्स लेंस लगा दिया। एक नजदीक की चीजों को देखने के लिए, एक दूर की चीजों को देखने के लिए। जिसमें जिस प्रकार की आवश्यकता होती है क्या करते हैं वो लोग अपना देख लेते हैं, उसको मतलब एकोमोडेट कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अगला जो दोष है वो क्या है आपका, अति बिंदुकता। क्या है आपका, अति बिंदुकता, यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एस्टिग्मेटिज्म। ये दोष क्या होता है, दिशात्मक होता है। ये दोष क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है कि नेत्र लेंस पूर्णतः गोलीय नहीं होने के कारण ये क्या होता है, ये होता है नेत्र लेंस पूर्णतः गोलीय नहीं हो पाता, जिसके कारण से क्या होता है, ये होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, दो लंबो दिशाओं में अलग अलग होती है, और ये दोनों को क्या करता है, एक साथ फोकस नहीं कर पाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसा लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार। ठीक है, यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिलिंड्रिकल लेंस। क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस बोलते हैं। तो सिलिंड्रिकल लेंस का आप लोग क्या करते हैं, प्रयोग करके इस दोष को हम लोग क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी जर्नी आपको हमको आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे हम लोग फेस करेंगे। क्वेश्चन को फेस करने के लिए हम कुछ फैक्ट दे रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दे रहे हैं, उसको याद रखना है, उससे आप क्या करोगे, क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलो हम लोग उसको क्या करते हैं, कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन में जो सहायता करे उसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बना दिए हैं, जैसे 4-5 पॉइंट्स आपको बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। देखिए आपको जब भी क्वेश्चन में दिया हो कि इससे अधिक दूर नहीं देख सकता है, तो इसका मतलब वो कौन सा मतलब कि आपका केस बन रहा है, तो आपके मायोपिया का केस यानी निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपको इसमें जो लेंस लगाना है वो कौन सा लेंस लगाना होगा, आपको अवतल लेंस लगाना होगा उस दोष को दूर करने के लिए। अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि इससे कम दूरी को नहीं देख सकता है, मतलब कि इससे कम दूरी को नहीं देख सकता है, तो अगर वो कौन सा दोष होगा, आपका दूरदृष्टि दोष होगा। और इसमें आपको कौन सा लेंस लगाना होगा, उत्तल लेंस लगाना होगा उस दोष को दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। अब अगर कह रहा है कि जिस दूरी को देखा जा सकता है, मतलब कि क्वेश्चन में अगर ऐसा आपको सेंटेंस मिले तो उस समय प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। जिस दूरी को देखना है उस समय क्या होगी, आपकी वस्तु दूरी क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। मायोपिया का जब भी केस है यानी निकट दृष्टि दोष का केस है, उस समय क्या होगा, आपका अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। और जब भी आपको हेटेरोबायोपिया का दोष केस है, मतलब दूर दृष्टि दोष का है, तो आपको उसमें क्या करना है, आपका 25 सेंटीमीटर को लगाना है, वो भी किसमें, नेगेटिव में लगाना है। दूरदृष्टि को आपको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं आपको, हाइपरमेट्रोपिया। तो इस चीज को आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है।
क्लियर। तो आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन पर क्या करते हैं, हम लोग आगे फोकस करते हैं। तो आगे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप इसको घर से कोशिश करना कि बन क्या है, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, आप इसको उतार लो। तो देखिए आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 100 सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं देख सकता है, तो इससे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अभी आपको मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि से अधिक दूर अगर दे रहा है क्वेश्चन में, तो कौन सा दोष होगा आपका, मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष की वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में आया कहा कि से 100 सेंटीमीटर से अधिक दूर नहीं देख सकता है। तो पहला आपका जो पॉइंट है वो क्या था, आपका मायोपिया का पॉइंट था। तो मायोपिया के पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमने बताया था कहा कि से अधिक दूर के अगर नहीं देख सकता है, मतलब तो से अधिक दूर आपको क्या है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं देख सकता, तो कौन सा केस हो जाएगा, मायोपिया। तो देखिए इसको कौन सा दोष हुआ है, आप पहले ही बता सकते हैं कौन सा दोष हुआ है, मायोपिया, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर हम तो करबे करेंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसको पॉज कर लीजिए कुछ देर के लिए वीडियो को, और खुद से मतलब कि ट्राई करके देखिए आपसे होता है कि नहीं। हम इसे इसका सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा अपना सोल्यूशन, आपसे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं इसका। तो सोल्यूशन में हम लोग को क्या दिया हुआ है कि इसमें क्या दिया है आपका, ये जो दिया है 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर क्या है, यू है कि भी है, इसको कैसे पता करेंगे आपको, ठीक है। कि इसमें यू दिया है कि आपका भी दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि मतलब कि क्या करना है कि 100 सेंटीमीटर को आप ये देख रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको हमने एक चीज और लिखवाया था कि सबसे नीचे वाला पॉइंट जो 5 नंबर पॉइंट था लगभग, ठीक है, वहां पर हमने बताया था मायोपिया के लिए यू क्या होता है, माइनस इनफिनाइट। अगर माइनस साइन उसमें अगर दरवाजा छूट गया होगा तो वहां पर आप माइनस डाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू क्या हो जाएगा, इसमें मायोपिया का जैसे आपको केस लगा दे कि यहाँ पर से अधिक दूर, यानी कौन सा केस हो गया आपका, मायोपिया का, यानी ये केस हो गया आपका मायोपिया का केस हो गया। मायोपिया में क्या होता है आपका, यू क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। तो यू तो आपको माइनस इन्फिनिटी है, आपको ये बाई डिफॉल्ट आपको याद रखना है। अब इसमें जो दिया हुआ जाता है वो किसका होगा, भी का होगा वैसे, क्योंकि फोकस दूरी तो इसने पूछ रखी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, भी हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो कितना हो जाएगा आपका, 100 सेंटीमीटर। तो क्या यहां से आप एफ निकाल सकते हैं, यानी फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या होता है हमारा, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। ये फॉर्मूला लेंस सूत्र याद होगा आपको। तो 1/की भी क्या हो गया, 1/- 100 हो गया, ठीक है। तो हमने माइनस से ऊपर साइन लगा दिया है, ठीक है, नीचे वाला ऊपर लगा दिया। माइनस 1/, क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी बराबर 1/ आपका एफ। एक बटा इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है आपको मालूम है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया आपका, 1/f बराबर क्या हो गया, -1/100। तो क्या हो गया, f बराबर हमारा हो गया -100, यानी आपका ये फोकस दूरी निकल के आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, इसका पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए आप क्या करोगे, p बराबर होता है 1/f। तो p बराबर 1/f, देखो f ये जो आया आपका सेंटीमीटर में आया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो ये भी क्या हो गया आपका सेंटीमीटर। तो जब भी पावर को हम लोग सेंटीमीटर में निकालते हैं तो ऊपर क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो ऊपर क्या हो गया, 1 × 100। अब आपका फोकस दूरी कितनी है आपकी, 100। तो इसको 100 लिख दो, लेकिन माइनस में तो माइनस साइन लगा दो। तो क्या हो गया, 100 से 100 कट गया तो कितना बचेगा, -1 डायोप्टर। दिस इज योर आंसर। तो पहले का आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर, और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा आपका 1 डायोप्टर। तो ये दोनों आंसर आपके निकल के आ चुके हैं। आप इसको क्या कर लेना, उतार लेना, यहाँ पे इसको पॉज करके बना भी सकते हो। आगे के जो फर्दर क्वेश्चंस हैं आपको या तो मतलब कि एज मतलब कि दंगल सेट के रूप में दिए जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक देंगे, जाके वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर मतलब कि सुविधाएं दे पाए जाए, ताकि आपका क्लास जो बंद है उसका आपको गम ना मिल पाए। आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो अगर ये मैं हिंदी मीडियम का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो प्लीज़ इंग्लिश वाले नाराज ना हो, आप लोग का ये वीडियो आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है, टाइम गैप लग सकता है, क्योंकि एक एक चीज़ को यहाँ पर बारीकी से देखना होता है, लाइट एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें आपको क्या हुआ, आंखों का दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अब जो आप लोग का अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आप लोगों का मतलब कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में, सूक्ष्मदर्शी और
आपके दूरबीन के बारे में आपको हम बताएंगे कि कैसे सूक्ष्मदर्शी हमारे हेल्प करता है, कैसे आपको कोरोना वायरस में भी ये हेल्प कर सकता है। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। वायरसेज और बैक्टीरियाज के बारे में कुछ बातें भी होंगी कल हमारे, ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्कोप जैसे ये थी जब आ रहे टॉपिक तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। ठीक है, तो चलिए उसके हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे और उस पर क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। आगे की चर्चाएं पर चर्चाएं होती रहेंगी। आज की क्लास के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, अलविदा। आशा करते हैं कि आप सब कोई घर पर अच्छी तरह से होंगे। ठीक है, इसी आशा के साथ ही इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर कहीं पर भी कोई मतलब कि मिस्टेक्स हुई हो, गलती हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या पर्सनली मुझसे मैसेज कर सकते हो। चलो, धन्यवाद।